राहुल गांधी ने बिहार की फर्स्ट टाइम वोटर्स से मुलाकात की और इस दौरान उन फर्स्ट टाइम वोटर्स ने राहुल गांधी को जो बात बताई है वो आपको भी चौंका सकती है। एक महिला जो कि फर्स्ट टाइम वोटर है लेकिन पढ़ाई उसकी पूरी नहीं हो पाई, कारण बिहार में सड़कों की व्यवस्था नहीं, सड़कों पर लाइटें नहीं और यूनिवर्सिटीज बहुत दूर, जिस वजह से उसकी कम उम्र में ही शादी कर दी गई। यहां तक कि जब वो अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाने गई तब उससे 2,500-3,000 रुपए रिश्वत भी मांगी जा रही थी। वो महिला क्या कुछ बताती है, आप खुद सुनिए। तो इनकी वोटर आईडी ना इन्होंने अप्लाई करी थी 2 साल पहले, मतलब इनको अब जाके वो इशू हो रहा है। जब इन्होंने ऑनलाइन थोड़ा जानकारी ली तब इनसे वो जो वोटर आईडी जो फ्री में होता है, जो हम लोग ऑनलाइन फ्री में करवा लेते हैं, इनसे 2,000-3,000 चार्ज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मतलब मुझे करप्शन टाइप था मुझे नहीं, मैं नहीं जानती कि वो कौन था, क्योंकि मैं अपने ससुराल से थी तो मेरी सास लेकर गई थी, तो वहाँ पे मुझे नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन मांग रहे थे 2,000-3,000 ऐसे करके पैसा दो, उसके बाद मैं बनाता हूँ। तो मैं बोली इतना तो मेरे पास है नहीं कि मैं दे सकती हूँ उनको, तो मैं बोले चलो ठीक है छोड़ ही देते हैं, क्योंकि था ही नहीं पैसा, तो हम कहाँ से दे उसको। अभी मतलब समझ में आया कि ये फ्री में हो रहा है, तो मैं ऑनलाइन अप्लाई। फ्री में मिलेगा, संविधान में लिखा है हर व्यक्ति को एक वोट फ्री में मिलना चाहिए। आधार में भी यही हो रहा है, नौकरी भी फ्री में मिलना। दोस्तों, बात की शुरुआत तो पढ़ाई से शुरू होती है, लेकिन इसके बाद ये बात बढ़ते बढ़ते आगे कई मुद्दों पर जाती है। नौकरी, महिलाओं की सुरक्षा, इक्वल राइट्स, पढ़ाई, इसके अलावा मेंसुरेशन को लेकर भी बात होती है। लेकिन साफ साफ शब्दों में यहाँ पर जब शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बात होती है तो राहुल गांधी जो बात कहते हैं वो आपको भी सुननी चाहिए। मुझे लगता है चाहे वो शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, वो सारा का सारा प्राइवेटाइज हो रहा है और उसमें जो गरीब लोग होते हैं वो मतलब लाखों रुपए तो दे नहीं सकते हैं, नहीं दे सकते, तो वो फंस जाते हैं बीच में। तो मुझे लगता है कि जो हाई क्वालिटी सरकारी एजुकेशन है, हाई क्वालिटी सरकारी अस्पतालें हैं, उन पे भी फोकस होना चाहिए। कोई बीमार हो जाता है, खेती करता है, वो 4, 5, 7, 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? हार्ट का ऑपरेशन करवाना हो, कैंसर हो जाए, कैसे लाएगा? वो ला ही नहीं सकता। तो उसके लिए तो आंसर सरकारी अस्पताल है और कोई आंसर ही नहीं है। तो सरकारी अस्पताल में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी जाते हैं तो ऐसे बहुत बेकार क्वालिटी है। ऐसा बोलते हैं कि जांच तो कर देते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि जाओ प्राइवेट से दवा लेकर आओ। इस सरकारी हॉस्पिटल किस काम का है? इसके बाद दोस्तों बात हो रही होती है कि जो मौजूदा सरकार है वो आपको जाति में, आपको धर्मों में क्यों बांटती है। इस पर राहुल गांधी उन फर्स्ट टाइम वोटर्स के मन की बात जानना चाह रहे थे। इस दौरान एक बच्ची जिसने हाल ही में 12th पास किया है वो बताती है कि ऐसा इसलिए ताकि एकता जो है समाज में वो ना बनी रह पाए। इस पर राहुल सवाल करते हैं कि अगर एकता बनी रहेगी तो क्या होगा, जिस पर जो जवाब राहुल को उन महिलाओं ने, उन युवतियों ने, उन फर्स्ट टाइम वोटर्स ने दिया है वो चौंकाने वाला था। तो एकता से कौन डरता है? क्यों डरते हैं? एकता से क्या हो जाएगा? अगर आप हिंदू मुसलमान सब एक हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? हम लोग अगर एक हो जाएंगे तो हम लोग जो चाहेंगे वो हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद जो बाकी आपको जो फर्स्ट टाइम वोटर्स बैठी हुई दिख रही हैं उनका ये भी कहना था कि वो घर से 3-3 किलोमीटर पैदल चलकर जाती हैं। कॉलेज या स्कूल जाना होता है या फिर यूनिवर्सिटी जाना होता है या फिर कहीं भी जाना होता है तो वो पैदल चलकर जाती हैं। वजह, अगर वो बस की सवारी करती हैं तो वहां पर जो कुछ लड़के हैं वो उन्हें परेशान करते हैं, हेल्प के लिए कोई रहता नहीं है। सड़क पर जब वो पैदल चलकर जाती हैं तो वहां पर लाइटें नहीं होती हैं। सड़क पर अगर उन्हें वॉशरूम का इस्तेमाल करना हो, अगर सड़क पर उन्हें पीरियड्स जैसी समस्या का सामना करना हो तो उनके पास कोई सेफ जगह नहीं है। उनके पास बीच सड़क पर टॉयलेट्स यूज करने के लिए साफ टॉयलेट्स या वॉशरूम्स अवेलेबल नहीं है। इस पर भी राहुल गांधी के सामने इन युवतियों ने अपनी बात रखी और बताया कि किस तरीके से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से जब वो बीच सड़क पर जा रही होती हैं और अगर उनको कोई परेशान करता है तो उनको बचाने के लिए वो अपनी बात किससे बताएं, इसलिए वहां पर पुलिस भी मौजूद नहीं रहती है। आमतौर पर बड़े शहरों में देखा जाता है कि किस तरीके से जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो लगातार चक्कर काटती रहती हैं, खास तौर पर शाम या रात के समय में, लेकिन बिहार में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी बिहार में पढ़ाई की बात पर भी चिंता जताते हैं, लेकिन साथ साथ राहुल गांधी बिहार के जो नौजवान हैं उनकी तारीफ भी करते हैं। बिहार में ठीक है, एजुकेशन
फैसिलिटीज़ कम हैं, बट इंटेलिजेंस बहुत, मतलब अनलिमिटेड है। तो मुझे जब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि भाई इतनी कैपेबिलिटी है, इसको ज़ाया क्यों कर रहे हैं? मतलब आप में इतनी क्षमता है, इतना टैलेंट है, उसको मतलब इसको ऐसे ही छोड़ दिया है कि भैया इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसको बदलना चाहिए। अब बदलना आसान नहीं है, टाइम लगेगा, वो अलग बात है। अनलिमिटेड पॉलिटिकल अवेयरनेस है, बस समझ जाते हैं लोग, एक सेकंड में समझ जाते हैं। दोस्तों, इस बातचीत को लेकर के राहुल गांधी की तरफ से एक पोस्ट भी किया गया है, जिसमें राहुल लिखते हैं, बिहार की इन युवा बेटियों की समझ, हौसला और सपने सब प्रेरणादायक हैं, मगर एनडीए सरकार की उपेक्षा उनके साथ सबसे बड़ा धोखा है, जो इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे बुनियादी अधिकार तक नहीं दे पाई। हम उनकी आवाज दबने नहीं देंगे, हर बेटी अपने सपनों को पूरा करेगी, ये वादा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी लिखा गया, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बिहार की होनहार बेटियों से मुलाकात कर उनके संघर्ष, सपनों और चुनौतियों पर चर्चा की। एनडीए की सरकार इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य व सुरक्षा जैसी सुविधाएं भी नहीं दे पाई है, लेकिन हम इन बेटियों के साथ हैं, इनका हर सपना पूरा करेंगे। राहुल गांधी की तरफ से भी ये वादा किया गया है। इसके अलावा शिक्षा को लेकर के भी तमाम जो बातें हैं, जो समस्याएं हैं, वो इन फर्स्ट टाइम वोटर्स ने रखा और आखिर में एक बात कही कि हम ऐसी सरकार को चुनना चाहते हैं, हम ऐसी सरकार को अपना बेशकीमती वोट देना चाहते हैं, जो सरकार आधी आबादी की हक की बात करे। इन फर्स्ट टाइम वोटर्स का कहना था कि कई सरकारें आती हैं, कहती हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो उसमें आधी आबादी जो है उनके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब वो सरकार जीत जाती है तो जमीन पर उनके वादे दिखते नहीं हैं। एंड फर्स्ट टाइम वोटर्स का ये कहना था कि वो इस बार ऐसी सरकार का चुनाव करेंगी जो सिर्फ चुनावी वादों में आधी आबादी को इंक्लूड ना करे, बल्कि जमीन पर जब काम करे तब भी आधी आबादी को ध्यान में रखकर काम करे और उनके हित में काम करे। इससे पहले राहुल गांधी ने बहुजन यूट्यूबर्स से मुलाकात की थी, जब वो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, उसी यात्रा के बीच में। अब इस यात्रा का समापन हो चुका है, लेकिन लगातार राहुल गांधी बिहार के युवाओं के बीच पहुंच रहे हैं, उनकी दिक्कत परेशानियां समझ रहे हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इन फर्स्ट टाइम वोटर्स से भी इस बार यही वादा किया है कि अगर आगे आने वाले समय में जो चुनावी परिणाम है वो हमारे पक्ष में आता है तो बिहार की तस्वीर हम बदलेंगे। समय लगेगा, लेकिन हम जो वादा आपसे कर रहे हैं वो हम पूरा करेंगे। और इस वादे के बाद राहुल गांधी ने इन सभी युवतियों के साथ, इन सभी फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। अब दोस्तों, राहुल गांधी लगातार जो युवाओं से वादा कर रहे हैं, राहुल और तेजस्वी लगातार बिहार में जो अपनी पकड़ युवाओं के बीच मजबूत कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।